मधु की सास कृष्णा सुबह से ही परेशान थी, इसलिए उन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। यहीं इसी अलमारी में तो रखा था, कहाँ गया? सीमा, ओ सीमा। हाँ माँ, क्या हुआ? बुलाया आपने? मोहित की शादी के समय जो नया सेट खरीदा था वो देखा है कहीं? माँ, जब से भाभी आई हैं, पिछले 6 महीने से मैंने क्रॉकरी का कोई सामान नहीं छेड़ा। मधु भाभी से पूछो। मधु, इधर तो आना। ये अलमारी में जो। माँ जी, अलमारी की सारी क्रॉकरी मैंने धुलने के लिए आंगन में रखी है। बिमला बर्तन कर रही है, मैं साथ में धुलवा लूंगी। कभी वो तोड़ ना दे, इसलिए मैंने उसे धोने के लिए नहीं दी। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तुम क्रॉकरी धुलने में दे रही हो और उसे अच्छे से पोंछ कर लगा देना। बहू, तुम नहीं जानती, लीना भाभी बहुत वहमी है। विलायत में रहकर वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन गई हैं। एक एक चीज पर नजर रखती हैं। अगर उन्होंने पुरानी क्रॉकरी देखी होती तो मुझे यही सुनाती कि कृष्णा, तू नहीं बदलेगी। 2 साल पहले जब आई थी तब भी यही क्रॉकरी देखी थी, इसीलिए मैंने सोचा नई क्रॉकरी ही निकाल लेती हूँ जो तुम्हारी शादी में खरीदी थी। माँ, मेरी ताईजी से बात हुई थी। कल सुबह 9 बजे उनकी फ्लाइट लैंड करेगी तो मैं उन्हें लेने चला जाऊंगा। खबरदार हो जाओ मधु भाभी, आपकी विलायती सास कल आने वाली है। वो तो है, अब ताई सास भी तो इसकी सास ही है। मुझे तुम एक बार को ना पूछो, उनको जरूर पूछना। वैसे भी तुम्हारी शादी में जेठ जी और जेठानी जी आ नहीं पाए थे क्योंकि उनकी बहू की डिलीवरी हुई थी। अब भी जेठानी जी अकेली ही आ रही हैं। मधु के मन में ताई सास को लेकर बहुत उलझन हो रही थी। अगले दिन मोहित अपनी ताई जी को ले आता है। ओहो, पैर मत छुओ। आजकल तो हेलो हाय और वो क्या कहते हैं, हग करने का जमाना है। फिलहाल जाकर मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। लीना भाभी, बहू कैसी लगी? फोटो में तो इतना पता नहीं चला होगा। सुंदर है बहू तो, और अपना मोहित भी तो स्मार्ट और हैंडसम है। ताई जी, ये आपके लिए फ्रेश मौसमी जूस लाई थी, ये लीजिए। तुम्हें किसने बताया कि मुझे मौसमी का जूस पसंद है? ताई जी, माँ जी ने मुझे आपकी पसंद और नापसंद सब बता दी थी। मैंने लंच में आपकी पसंद के दम आलू, पनीर की भुर्जी और अनार का रायता बनाया है। वाह, मुझे तो सुनते ही भूख लगाई। वैसे शैंटी भी मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाती रहती है, पर तुमने भी बहुत टेस्टी बनाया होगा, मुझे पता है। शैंटी कौन ताई जी? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारी जेठानी, मतलब मेरी बहू शांति। अरे विलायत में शांति बुलवाते उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहती है ओल्ड नेम है। इसलिए अमेरिका जाकर उसने अपना नाम बदलकर शैंटी रख लिया था। पिछले 7 सालों से सब उसे शैंटी ही बुलाते हैं। कुछ भी कहो, लाखों में एक है मेरी बहू। बस ताई जी शुरू हो गई अपने घर वालों की अच्छाई करना। कुछ दिन तक लीना सब घर वालों से अपनी खातिरदारी करवाती रही। ऐसे ही एक दिन, अरे मधु, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी। तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो शाम को चलोगी? जी ताई जी, चल लूंगी। वैसे आपको क्या क्या लेना है? बस कुछ सूट्स और चप्पल वगैरह। अब वापस जाऊंगी तो सबके लिए कुछ न कुछ तो खरीद कर ले जाऊं। मधु भाभी, अब तो आप बुरा फंस गई। पूरा बाजार घुमा देंगी आपको। ना छांट छांट कर चीजें खरीदती हैं ये। कोई बात नहीं, अब जेठानी जी ने खुद मुंह से बोला है मधु को, अगर मना करेगी जाने के लिए तो अच्छा नहीं लगता। अभी 2 दिन बाद वापस चली जाएंगी। कोई बात नहीं बहू, तुम उनके साथ चले जाओ। शाम का खाना मैं बना लूंगी। मधु अपनी ताई सास के साथ बाजार चली जाती है। वो हैरान रह जाती है कि ताई सास ने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। सिर्फ अपनी बहू के लिए ढेर सारे महंगे कपड़े, अपने पति और बेटे के लिए कुछ सामान और अपने पोते के लिए शॉपिंग की है। ताई जी, आप अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? नहीं मधु, मैं क्या करूंगी कुछ खरीद कर? मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे कपड़े रखे हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ से गई थी तो बहुत सारे कपड़े और चप्पल खरीद कर ले गई थी, और वहाँ पर बहुत कुछ मिल जाता है। मैं तो बस शौक से इन सब के लिए खरीद कर ले जा रही हूँ। अरे मधु, जरा मेरा मोबाइल फोन पकड़ाना, मैं जरा पेमेंट कर दूँ। ताई जी, आपका फोन बज रहा है। उठा लो बेटा, जिसका भी है। ये तो शैंटी भाभी का फोन है, एक बार उनसे बात करती हूँ। आज तक कभी उनसे हाय हेलो भी नहीं हो पाई। हेलो। मधु जैसे ही हेलो कहने वाली थी, उसे सामने से फोन पर तेज कर आवाज सुनाई देती है। क्या बात है मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है जब मैं ऑफिस में होती हूँ मुझे फोन मत किया करो। जब देखो नोनू कैसा है, नोनू कैसा है, घर में सब कैसे हैं, यही पूछती रहती हो। 2 दिन बाद तो दिमाग खाने वापस आ ही रही हो। मधु इससे पहले कुछ कहती फोन कट जाता है। मधु के मन में ये सवाल अभी भी चल रहा था। जाने से एक रात पहले मधु ताई सास को ताऊ जी से फोन पर बात करते हुए देख लेती है।
आप नहीं जानते मधु कितनी अच्छी है। काश शैंटी भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करती। मुझे पता है मैं जब वापस आऊंगी तो वो मेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। यहाँ सब में कितना प्यार है, पता ही नहीं चला मेरे 2 महीने कैसे बीत गए। चलो मैं फोन रखती हूँ, कोई आ न जाए। पर मधु लीना ताई की सारी बातें सुन चुकी थी। लीना के सो जाने के बाद मधु चुपचाप उनके फोन में से शैंटी का नंबर लेती है। अमेरिका में इस समय दिन का टाइम था, इसलिए शैंटी ऑफिस में थी। मधु शैंटी के मोबाइल फोन पर वो सारी फोटोज भेजती है जो खरीदारी लीना ताई ने शैंटी और उसके बच्चे के लिए की थी, यानी कि अपनी बहू और पोते के लिए। शैंटी भाभी, आप मेरे से उम्र और ओहदे में बड़े हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी बहन होने के नाते समझा रही हूँ। ताई जी बहुत अच्छी हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचती हैं। उन्होंने यहाँ पर आपकी बहुत तारीफ की। मैं भी शादी के बाद जब इस घर में आई थी तो सासू माँ को माँ मानने में मुझे भी समय लगा था, पर जब उनका प्यार मुझे मिला तो मैं अपनी माँ को भी भूल गई। ताई जी आप सबसे बहुत प्यार करती हैं, उनके महत्व को समझो भाभी। बड़ों का प्यार और आशीर्वाद बहुत नसीब वालों को मिलता है। बस मुझे इतना ही कहना था। मधु की बातें सुनकर शैंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू मधु, आज तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं मम्मी जी और पापा जी की हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी, ये तुमसे मेरा वादा है। और फिर लीना ताई सबसे विदा लेकर खुशी खुशी विलायत लौट जाती हैं। घर पहुंचने पर वो शैंटी का बदला हुआ व्यवहार देखकर हैरान रह जाती हैं। शैंटी अपनी सास से माफी मांगती है और मधु के साथ फोन पर हुई सारी बात बताती है। मधु ने अपनी ताई सास के लिए जो किया था वो एक समझदार बहू ही कर सकती थी। मधु के ससुराल वाले भी अपनी बहू की समझदारी की बहुत प्रशंसा करते हैं। मनोरमा के पति का जवानी में ही देहांत हो गया था। मनोरमा ने अकेले ही अपने बेटे रमन को पाल पोस कर बड़ा किया था। रमन की सारी पढ़ाई का खर्चा उसने अकेले ही उठाया था। रमन की नौकरी लगने के बाद उसने उसके लिए एक सुंदर सुशील कन्या देखकर उसकी शादी करा दी थी। रमन शहर में रहकर जॉब करता था। उसकी पत्नी शालिनी और माँ मनोरमा गांव में ही रहते थे। अरे ओ शालिनी, शालिनी कहाँ मर गई? क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ? वे सब छोड़ो, ये बताओ कि बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है? इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, ऊपर से इतना बिजली का बिल। मम्मी जी, लेकिन ये तो पिछले महीने से भी कम है। तो तुम क्या चाहती हो? बिजली का बिल देने में हम अपना घर बार बेच दें? आज के बाद कितनी भी गर्मी हो, घर में एक ही पंखा चलेगा। मई का महीना था। शालिनी का दिन भर काम कर गर्मी से बुरा हाल हो जाता था, लेकिन मनोरमा सिर्फ अपने कमरे में पंखा चलाकर बैठ जाती थी। और जब शालिनी उस कमरे में जाती तो उसे सोना है ये कहकर उसे कमरे से बाहर कर देती। एक दिन जब शालिनी अपने आंगन में काम कर रही थी, तभी एक चूड़ी वाला अपने ठेले पर चूड़ी बेचता हुआ वहां आया। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। शालिनी को बचपन से ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था। चूड़ी वाले को देख खुद को वो रोक नहीं पाई और उसे आवाज दे दी, ए चूड़ी वाले भैया, रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिखा देना। ये लीजिए मैडम, एकदम नए डिजाइन की सुंदर चूड़ियाँ हैं, बहुत ही सस्ते दाम पर। शालिनी को चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ मनोरमा आ जाती है। क्यों री, तुमको समझ नाम की कोई चीज नहीं है क्या? यहाँ महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और तुम्हें नई चूड़ियाँ पहननी है। मम्मी जी, मेरी सारी चूड़ियाँ घर के काम काज करने में टूट गई है, एक भी अच्छी चूड़ियाँ नहीं बची मेरे पास। वैसे भी तुम चूड़ियाँ पहनकर कौन सा विदेश जा रही हो? चलो चूड़ी वाले भैया, यहाँ से आगे निकल जाओ। ले लेने दीजिए ना ये चूड़ियाँ, इन पर बहुत जचेगी। क्यों रे, अब तू हमारे बीच में बोलेगा? रहने दीजिए भैया, मुझे चूड़ी नहीं चाहिए। इतना कहकर शालिनी उदास होकर अपने कमरे में जाने लगती है और मनोरमा भी वहाँ पर चली जाती है। तभी चूड़ी वाला वे चूड़ी शालिनी की खिड़की पर रख वहाँ से चला जाता है। मनोरमा खिड़की पर चूड़ी रखा देख उसे अपने पास रख लेती है। कुछ दिनों बाद शालिनी की माँ आती है। क्या बात है शालिनी, तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। क्या बताऊँ माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है कि बाजार में जो सबसे सस्ती सब्जी मिलती है वही हमारे घर में बनती है। तभी वहाँ मनोरमा जाती है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ के साग सब्जियों से इतनी ही दिक्कत है तो अपनी बेटी को खिलाने के लिए सब्जी लेकर आती अपने गांव से। बहन जी, मैं अपने खेत की सब्जियाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये सब्जियाँ ये तो कई दिनों से बासी लग रही है, पर कोई बात नहीं, अब आप लेकर ही आई है तो हम रख लेते हैं। मनोरमा सब्जियों की टोकरी लेकर रसोई में चली जाती है और ताजे लाल टमाटर को खाने लगती है। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें इस घर में ब्याह कर। अब यही मेरा घर है माँ, मैं ठीक हूँ। रेखा अपनी बेटी का ससुराल में हालत देख बहुत चिंता में पड़ गई थी, लेकिन शालिनी के कहने पर वे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद भीषण गर्मी के कारण शालिनी बेहोश हो जाती है। मनोरमा शालिनी की हालत देख तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसको? गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई है, पानी चढ़ाना होगा। यह कुछ दवाइयाँ हैं, देते रहिए। डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत क्या होगी? ज्यादा नहीं, यही कुछ 500-800 रुपए होंगे। डॉक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। डॉक्टर के जाते ही मनोरमा दवाई की पर्ची फाड़ कर फेंक देती है। छोटी मोटी सर्दी जुकाम के 500,000 रुपए, ऐसे ही घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा। पानी तो लोग ऐसे भी पीते हैं ना। मनोरमा शालिनी को ज्यादा पानी पिलाने लगी और घरेलू उपचार भी करने लगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन शालिनी की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा। मम्मी जी, आप मेरी माँ को बुला लीजिए या मेरे पति को बुला दीजिए, वरना मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी मर जाऊंगी। तुम्हें मेरा इलाज पसंद नहीं तो मैं तेरी माँ को बुला देती हूँ। मनोरमा फोन कर रेखा को बुला लेती है। रेखा शालिनी को अपने साथ लेकर चली जाती है और वहाँ उसका अच्छे डॉक्टर से उपचार करती है। एक दिन रेखा मनोरमा के घर आती है। हाय रे, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तेरे घर में अपनी बेटी को बहू बनाकर भेजा। तेरी वजह से उसकी जान चली गई। क्या? शालिनी की जान चली गई? हाँ, तेरी कंजूसी की वजह से उसका सही वक्त पर इलाज ना हो पाया। मैं नहीं चाहती कि तेरा साया भी उस पर पड़े, वरना तुम मेरी बेटी के शव के ऊपर चढ़े फूलों की भी कीमत लगाने लगोगी। मनोरमा वहीं रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है। हाय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी कंजूसी के कारण बेचारी मेरी बहू की जान चली गई है। मैं अब से कंजूसी नहीं करूंगी। तभी शालिनी वहां जाती है। शालिनी को देख मनोरमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उसे गले से लगा लेती है। मम्मी जी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बेटा, मैं अब से कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। हमें आपको यही समझाने के लिए ये नाटक करना पड़ा। मनोरमा ने कंजूसी छोड़ दी और सभी खुशी खुशी रहने